दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस फंड का नाम मैं बता देता हूं। तो देख सकते हैं क्वांट का वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की ही मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए इस फंड को कंप्लीट तरीके से रिव्यू करते हैं। तो इसका करंट एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू चेक करेंगे तो लगभग आपको 18 रुपए का करंट एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो कोई भी रेटिंग आपको देखने को नहीं मिलती। मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और बाकी फंड साइज की बात करें तो 996 करोड़ का आपको ये फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इस फंड के होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। होल्डिंग्स में सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम मार्केट कैप की बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मार्केट कैप की बात की जाए तो गिंट में आपका लगभग पैसा 28% इन्वेस्ट किया जाएगा आपके पैसे का। बाकी लार्ज कैप सेक्टर में देखेंगे तो 2% के करीब आपका लार्ज कैप सेक्टर कवर हो जाता है। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो दोस्तों लगभग 16% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा मिड कैप सेक्टर में। बाकी स्मॉल कैप का सेक्टर देख सकते हैं आपको लगभग 52% का देखने को मिल जाता है। तो स्मॉल कैप का रेशियो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इस फंड के होल्डिंग्स में स्टॉकों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा 25 अलग अलग स्टॉक अलग अलग कंपनी में आपके पैसे को पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया जाएगा। जिसमें से पहला कंपनी का नाम देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, दूसरा देखेंगे तो केशोरम इंडस्ट्री लिमिटेड, तीसरा देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, चौथा देखेंगे तो वीए टेक वबग लिमिटेड, पांचवा देखेंगे तो अदानी पावर लिमिटेड, छठवां देखेंगे तो ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड, सातवां देखेंगे तो टीवीएस श्रीचक्र लिमिटेड, आठवां देखेंगे तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस लिमिटेड, नौवां देखेंगे तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड और 10वां देखेंगे तो ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड। तो ये जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है देख सकते हैं रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी, जियो फाइनेंशियल सर्विस जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, टीवीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में। तो होल्डिंग्स में भी देखेंगे तो काफी सही जगह आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। बहुत अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो होल्डिंग्स के मामले में भी देखेंगे तो इस फंड ने यहाँ पर कोई कमी नहीं की है, आपको यहाँ पर जो है शानदार होल्डिंग प्रोवाइड किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसका सबसे पहले तो मैं आपको रिटर्न बता देता हूँ। 3 महीने का रिटर्न देखेंगे तो लगभग आपको 34% का रिटर्न देखने को मिला है। बाकी 6 मंथ के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 33% का रिटर्न देखने को मिला है। बाकी 1 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 49% का भी रिटर्न देखने को मिला है। सोच सकते हैं लगभग 50% का आपको रिटर्न सिर्फ 1 साल में देखने को मिल जा रहा है। बाकी ऑल टाइम का रिटर्न तो पूछो ही मत यार, आपको लगभग 73% का जो है ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। काफी शानदार आपको रिटर्न देखने को मिला है इस फंड में। तो हम इसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे, हम मुश्किल से 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। 70% का रिटर्न कौन ही यहाँ पर एक्सपेक्ट करेगा। तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ 30% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपको मैं अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ आपको कितना का जो प्रॉफिट है आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस फंड में जो है लगभग 5,000 रुपए की अगर आप एसआईपी करते हैं तो देखिए 10 साल में आपका टोटल प्रॉफिट कितना आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए 10 साल में लगभग आप 37 लाख के करीब अपना जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर सकते हैं। 37,63,421 रुपए का आप यहाँ पर फाइनल कॉर्पस बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 साल में। अब दोस्तों यहाँ पर 15 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो आप लगभग आप 15 साल में ही 1.5 करोड़ से ऊपर का आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो 1.72 करोड़ के करीब आप यहाँ पर जो फाइनल कॉर्पस जनरेट कर लेंगे। 1,72,55,217 रुपए का आप यहाँ पर जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं 15 साल में। अब दोस्तों इसी ड्यूरेशन को अगर हम 20 साल तक बढ़ाते हैं, अगर आप इस फंड में 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो आपको 7 करोड़ का लगभग 7.25 करोड़ से ऊपर का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। 7,66,16,283 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम इससे ज्यादा ड्यूरेशन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बाकी 25 साल तक का मैं आपको बताऊं तो लगभग 33 करोड़ से भी ऊपर का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है। तो हम इतना ज्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा के रखेंगे। हम मुश्किल से मानते हैं आपको 1.7 करोड़ से लेकर आपको लगभग जो है 7 करोड़ तक का आपको फाइनल कॉर्पस हो सकता है जनरेट हो जाए लॉन्ग टर्म में। तो मैं आपको इसी के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा कि आपका टोटल
एक्सपेंस रेशियो चार्ज कितना हो जाएगा और आपका जो LTCG अमाउंट यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है ये आपको कितना देना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको 15 साल के फाइनल अमाउंट को एक बार कंफर्म कराऊं तो लगभग 1.72 करोड़ यानी कि 1,72,55,270 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिला था। अब दोस्तों इसमें से हम लगभग जो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो निकालेंगे तो लगभग आपको 6,840 रुपए का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है, जिसमें से इसको माइनस करेंगे तो लगभग अभी भी आपके पास ये मान सकते हैं 1.72 करोड़ मौजूद है, क्योंकि 6,000 ही यहाँ पर माइनस हुआ है तो उतना ज्यादा आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो 1,72,48,377 रुपए अभी भी आपके पास है। अब दोस्तों बात समझने वाली बात है, इसी अमाउंट में ही यानी कि 1,72,48,377 रुपए में ही अब हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को काटने वाले हैं। तो लगभग आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना हो गया, 17,24,837 रुपए का आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लगभग आपके पास 1.5 करोड़ अभी भी आपके पास मौजूद है, यानी कि 1,55,23,540 रुपए का ये जो फाइनल कॉर्पस है फाइनली आपको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने कम ड्यूरेशन में आपने जो है लगभग 1.5 करोड़ का जो प्रॉफिट है सिर्फ और सिर्फ 15 साल में जनरेट कर लिया। तो ये अमाउंट आपको अपने बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए हम इसके ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं तो देखिए अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 7.25 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा ही। अब चलिए इसी में हम जो है इसका लगभग टोटल एक्सपेंस रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 7 करोड़ से ऊपर का आपको प्रॉफिट देखने को मिला है तो 7,66,16,283 रुपए का तो आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिला ही था 20 साल में। अब दोस्तों इसमें जो लगभग आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना होगा 9,120 रुपए का आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज हो जाएगा, जिसमें से इसको माइनस करेंगे तो अभी भी आपके पास 7.66 करोड़ रुपए अभी भी आपके पास मौजूद है। इसका किसी भी तरीके से कोई इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 7,66,07,163 रुपए अभी भी आपके पास मौजूद है। अब दोस्तों इसमें से बात समझने वाली बात है, इसमें हम जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को काटेंगे तो लगभग आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना हो गया, 76,60,716 रुपए का आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो लगभग आपके पास ये मान सकते हैं आपके पास अभी भी 7 करोड़ रुपए मौजूद है, यानी कि 6,89,46,447 रुपए अभी भी आपके पास मौजूद है। ये फंड आपको अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली विड्रॉ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको किसी भी तरीके से कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ कट कुटा के आपको जो फाइनल अमाउंट जो है आपको अपने बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है ऑल टैक्स यहाँ पर कट जाएगा। तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट आप जनरेट कर ले रहे हैं यार, बहुत बेहतरीन आपको ये स्कीम देखने को मिल जाती है। क्वांट का अपना फंड है तो आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों ये तो रही आपके प्रॉफिट की बात, ये तो आप जनरेट कर लेंगे। अब दोस्तों इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो लगभग आपको 0.76% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन बाकी फंड में भी देखेंगे तो आपको 0.80% का तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना पड़ता ही है। और बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो अगर आप 15 दिन से पहले अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि इसका ड्यूरेशन काफी कम है, 15 दिन का यहाँ पर दिखा रहा है। हालांकि 15 दिन से पहले कौन ही अपना पैसा विड्रॉ करेगा, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लॉन्ग टर्म तक इस फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी टैक्स इंप्लीमेंटेशन को तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। अब दोस्तों फंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो लगभग जो है 5 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है यार। ये आपके पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन पर पूरी तरीके से अपना ट्रस्ट बनाए रख सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में ये लोग काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। तो बस आपको टेंशन फ्री होके अपना इन्वेस्टमेंट हर महीने करते जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें चाहे तो लमसम भी कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो 73% से भी ऊपर का आपको देखने को मिला है। तो हो सकता है अगर इतना परसेंट आपको लमसम में भी देखने को मिल गया तो काफी सही अमाउंट आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी ऐसा नहीं है कि आपको लमसम ही करने की
जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर एक एसआईपी तो जरूर शुरू कीजिए। 1000 से 1500 रुपए भी अगर आप इसमें एसआईपी करते हैं तो बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों बाकी आपकी मर्जी है, बाकी ये किसी भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाए गए। इसलिए दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें, फंड के बारे में रिसर्च जरूर करें। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस फंड से रिलेटेड, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये फंड कैसे लगा उसको कमेंट में मुझे जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर छोड़ें यार कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी याद से जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।